नून लीग समेत दीगर पार्लिमानी जमातों की क़यादत के साथ राब्तों पर भी गुफ्तगू होगी। गुज़िश्ता रोज़ की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के मजमूई पैकेज की मुखालफत कर दी। पीपल्स पार्टी का कुछ निकात की किसी सूरत हिमायत न करने का फैसला। अरकान का 18वीं तरमीम से मुतालिक निकात को छेड़ने पर शदीद तशवीश का इजहार। सूबाई खुद मुख्तारी वापस करने की शदीद मुखालफत। NFC में सूबों के शेयर में कमी मुस्तरद। आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी ने हिमायत का इंदिया दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के मुज़ाकरात का तीसरा दौर दूसरे रोज़ में दाखिल। पाकिस्तानी वफ़द ने शवाहिद पर मबनी और मंतकी मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए। पाकिस्तान का वाहिद मकसद सरहद पार दहशत गर्दी का खात्मा है। सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद कर दी। सालिसों ने शवाहिद और बैनुल-अक़वामी असूलों की रोशनी में पाकिस्तान से इत्तफ़ाक़ किया। सालिस अफगान तालिबान वफ़द से पाकिस्तान के मुतालबात पर नुक्तावार गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करती इतलात कयास आराइयाँ या फिर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है। अफगान अकाउंट से फैलाई जाने वाली मालूमात बेबुनियाद गुमराह कुन है। सोशल मीडिया पर जारी होने वाले किसी किस्म के बयान पर ध्यान न दिया जाए। ज़रूरत है, अफगानिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है और इस रीजन की, इस खत्ते की भी ज़रूरत है कि अमन कायम, ताकि कोई यहाँ पे तजारत हो, कोई कनेक्टिविटी हो। ये सारी चीज़ें ये इस खत्ते की खुशहाली के लिए एक बड़ी लाजम चीज़ है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर चीज़ें जो हैं जो भी वो गारंटीज़ दे रहे हैं, ज़बानी गारंटीज़ जो दे रहे हैं, अगर वो इन राइटिंग और एक मुआहदे का हिस्सा बन जाती है तो बिस्मिल्लाह। हमें UN समेत किसी की इंटरेक्शंस की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस खत्ते की ज़रूरत है कि हम कायम हो। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जो भी वो ज़बानी यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, अगर वो किसी मुआहदे का हिस्सा बन जाती हैं तो वो दोनों ममालिक और खत्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि तिजारत हो और खुशहाल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बाइस वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जानी थी। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का बिल आज ही सेनेट में पेश किया जाना था। गुज़िश्ता रोज़ 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों का एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म ने MKM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात की। बल्दियाती मुसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने का यकीन दिलाया, जिसके बाद मुत्तहदा ने भी तरमीम में हिमायत की। वज़ीर आज़म से काफ़िले के 4 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द को वज़ीर आज़म ने एतमाद में लिया। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। दौरान समाअत वकील फैसल सिद्दीकी ने नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तज़किरा किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस आज ख़त्म हो जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल से आज शायद केस ख़त्म ना हो पाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, रात आपके हक़ में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील ने कहा कि मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन के पाबंद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे।
ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर की वक्त के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मसाइल के लिए बातचीत और सिफारतकारी जैसे पुरअमन तरीकों पर दोनों ममालिक ने खैर मुतसलसल अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर सदर मसूद पेशेकियान के लिए खैर सगाली पैगाम दिए। कहा कि पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम ममालिक दुनिया के आम मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक रियासती दहशतगर्दी खुद मुख्तार ममालिक के खिलाफ बिलाश्तियाल हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे। दोनों ममालिक पूरी दुनिया के लिए अमन और खुशहाली और इलाकाई ताउन के अलंबरदार हैं। वज़ीर आज़म सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को दौरे की दावत आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने दी थी। शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात भी करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा की बदतरीन गवर्नेंस का पोल खोल दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा एक बदकिस्मत सूबा है, पिछले 12 साल से एक कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। सूबे में दहशतगर्दी, बदअमनी, तालिबानाइजेशन है, मगर जिसको सूबे का वज़ीर आला मुंतखब किया गया इसको बानी की राही के अलावा कोई चीज़ याद नहीं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नजर नहीं आ रही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात पर इजहार मुज़म्मत। फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला KP से ज़ब्तो तहम्मुल बरकरार रखने का मुतालबा। बहादुर सिपाही सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान करते हैं। फौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। एहतसाब का असल फैसला अवाम आइंदा इलेक्शन में करेंगे। और हॉस्पिटल है में और सर्टन लोगों को आना जाना एक्सेप्टेबल है और जा भी सकते हैं फैमिली मेंबर। तो मैं समझता हूँ कि इजाज़त होनी चाहिए थी। देखो मुलाकात होगी और तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएगी। हामिद रजा साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था बिकॉज उनका एक ही केस है फैसलाबाद का और वो कंस्पेरेसी वाला नहीं है। उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था जिसका गवाह ही नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात होगी, तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। हामिद रजा से बातचीत होनी थी, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया था। हामिद रजा का एक ही केस है, इन पर जो इल्ज़ाम लगाया वो बेबुनियाद है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ झूठ फैलाया जा रहा है। मुआरक़े हक में कामयाबी के बाद दुश्मन अपने जख्म चाट रहे हैं। दुश्मनों से मुआरक़े हक में हमारी जीत हजम नहीं हो रही। ऐसे अनासर को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानियों के दिलों में कश्मीरियों की मोहब्बत कोई कम नहीं कर सकता। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के शहरियों के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस मुहिम कर रही है। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें आईं जिनमें मनफी प्रोपेगेंडा था। तलाल चौधरी ने कहा जाली वीडियोस के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। मुमकिन नहीं ऐसे वाकयात हों और हुकूमत न देख रही हो। आज़ाद कश्मीर के अस्पताल के वाक़े को रावलपिंडी से जोड़ दिया गया। पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कमज़ोर नहीं होने देंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।